Hello friends, welcome once again to another session of Smita classes. Today we will be dealing with the ninth chapter of Standard 5 Hindi book. The name of the book is Gyan Sarovar and the name of the ninth chapter is चंद्रदेव का संदेश। ये जो पाठ है चंद्रदेव का संदेश, यह एक चित्र कथा है। मतलब इसके साथ फोटोज़ भी बने हुए हैं, पिक्चर्स बने हुए हैं और उसके साथ उनके डायलॉग्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कॉमिक्स बुक्स में होता है। तो यह एक चित्र कथा है। हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे चित्र में हम लोग देख पाएंगे कि हाथी और गीदड़, बकरी, गाय, खरगोश, ये सारे के चित्र दिखाई देते हैं। एक जंगल था, उसके बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। बहुत से खरगोश वहीं अपने बिल बनाकर रहते थे। एक बार सूखा पड़ने से नदी, नालों व छोटे छोटे तालाबों का पानी सूख गया। सभी जानवर उस बड़े तालाब पर पानी पीने आने लगे। कितना ठंडा पानी है, अब रोज यहीं पानी पीने आएंगे। बहुत से जानवरों और हाथियों के आने से खरगोशों के बिल टूट फूट रहे थे। खरगोशों की सभा हुई। जाहिर है पानी पीने के लिए उनके जंगल में पानी सूख गया होगा। ये हाथी यहाँ क्यों आते हैं? जाहिर है पानी पीने के लिए उनके जंगल में पानी सूख गया होगा। अब हम क्या करें? हाथी हमसे अधिक ताकतवर है और संख्या में भी हमसे ज़्यादा है। चिंता मत करो, मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक है, तो एक जंगल था। उस जंगल के पूरे मिडिल में, बीचों बीच में क्या था? एक तालाब था, बड़ा सा तालाब था। तो बहुत से खरगोश लोग वहाँ पे छोटे छोटे बिल बना के रहते थे। बिल क्या होता है? ज़मीन के नीचे गड्ढे बना बना के खरगोश रहते हैं। तो जब उस साल क्या हुआ, सूखा पड़ गया, मतलब बारिश नहीं हुई। नदी, नाले, तालाब, छोटे छोटे जितने तालाब थे और वो सभी का पानी सूख गया। तो अब सभी जानवरों को उस बड़े तालाब पर पानी पीने के लिए आना पड़ा। ठीक है, और उनको प्यास लगती थी, वो कहाँ जाते? तो सारे जानवर जो हैं, गिद्दड़, लोमड़ी, बकरी, गाय, हाथी, सब वहीं पे आने लगे पानी पीने के लिए। तो जब हाथी पानी पीने के लिए आए, उन्होंने कहा कितना ठंडा पानी है, अब रोज़ यहीं पानी पीने आएंगे। तो सब जो जानवर इतने सारे आ रहे थे, उससे क्या हुआ, वो भारी भरकम जानवर जब खरगोशों के बिल के ऊपर चढ़ जाते थे, खरगोशों के बिल टूट जाते थे, उनके घर टूट जाते थे, खरगोश को भी चोट लग जाती थी। तब खरगोशों की सभा हुई, मतलब सारे खरगोशों ने मिलकर एक मीटिंग किया। मीटिंग में क्या बातचीत हुई? एक खरगोश ने कहा कि ये हाथी लोग क्यों आते हैं? तो दूसरा कहा कि तो पानी पीने आ रहे हैं, लगता है जंगल में दूसरी जगह पे पानी सूख गया है, इसीलिए पीने आते हैं। बोला आते तो हैं, पर उसके कारण हम लोग को नुकसान हो रहा है। और देखो अब हम लोग उनसे लड़ाई कैसे करें? वो बहुत ताकतवर है और संख्या में हमसे ज़्यादा है, मतलब बहुत नंबर्स में हमसे ज़्यादा है। तो एक बूढ़ा खरगोश क्या बोला कि चिंता मत करो, मैं उनसे बात करता हूँ। बूढ़ा खरगोश कुछ सोचता हुआ हाथियों के झुंड के पास जाता है। हाथी दादा, आप बहुत समझदार हैं, परंतु जब भी आप पानी पीने आते हैं, आपको ये पैरों तले हमारे कई साथी व बच्चे मर चुके हैं। आप अपना रास्ता बदल लो तो अच्छा है। ना तो हम रास्ता बदलेंगे और ना ही तालाब पर पानी पीना छोड़ेंगे। सभी खरगोश सोच में पड़ गए। अगले दिन बूढ़े खरगोश ने अपने मन में एक योजना बनाई। वह हाथियों के पास गया। आपने हमारी बात तो नहीं मानी, अब हमारे स्वामी चंद्रदेव का संदेश सुन लो। बोलो, क्या संदेश है? चंद्रदेव ने कहा है कि तुम लोग हमारे खरगोशों को मत सताओ, वरना अच्छा नहीं होगा। आज रात वे स्वयं आपसे मिलेंगे, तालाब के किनारे आ जाना। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो बूढ़ा खरगोश हाथियों के झुंड के पास गया और उनको बोला कि आप लोग तो बहुत समझदार जानवर हैं, पर जब आप लोग पानी पीने आते हैं, आपके पैरों के नीचे, आपको पैरों के तले, आपके पैरों के नीचे कुचल कर हमारे कई खरगोश मर जाते हैं, कई साथी मर जाते हैं, हमारे घर टूट जाते हैं, आप दूसरे रास्ते से आया करें। तो हाथी भी हटी थे। उन्होंने कहा हम कोई दूसरे रास्ते से भी नहीं आएंगे और पानी पीना भी नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं पर आएँगे। तब बूढ़ा खरगोश जो है वो सोच में पड़ गया। फिर दूसरे दिन उसने एक योजना बनाई, उसने एक प्लानिंग की। ठीक है, वह हाथियों के पास गया, हाँ, और जाके बोला कि आपने तो हमारी बात नहीं मानी, अब हमारे स्वामी चंद्रदेव का संदेश सुन लो। चंद्रदेव मतलब चंद्रमा को कहता है। तो खरगोश जो है वो हाथियों को कह रहा है कि चंद्रमा हमारे स्वामी है, हाँ, हमारे मास्टर है, और तुम उनका संदेश सुनो। तो हाथी बोला क्या संदेश है? तो खरगोश ने बोला कि तुम लोग, चंद्रदेव कह रहे हैं कि तुम लोग हाथी लोग खरगोशों को मत सताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आज रात वो तुम लोग हाथियों से आके मिलेंगे, तालाब के किनारे आ जाना। उस दिन पूनम की रात थी। चांद की परछाई तालाब में दिखाई दे रही थी। पानी के हिलने से परछाई भी हिल रही थी। हाथियों का नेता जब तालाब पर पहुंचा तो वहां खरगोश भी पहुंच गया।
देखो हमारे स्वामी स्वयं खड़े हैं, वे गुस्से से कांप रहे हैं। चंद्रदेव हमें माफ़ करो, हम पानी के बिना तो मर जाएंगे, इसलिए यहाँ तो आना ही पड़ेगा। हाँ, हम अपना रास्ता अवश्य बदल लेंगे। तब हाथियों ने अपना रास्ता बदल लिया, खरगोश सुख चैन से रहने लगे। क्या हुआ कि जब हाथी नहीं माने तब ये बूढ़े खरगोश ने एक प्लानिंग किया और उनको क्या बोला कि हमारे मास्टर चंद्रमा है, चंद्रदेव हैं, उन्होंने ये मैसेज भेजा है, संदेश भेजा है कि आप लोग हम लोग खरगोशों को नहीं सताएं और आज रात को वो आप आ जाएं तालाब के किनारे, वो आपसे मिलने आ रहा है। उस दिन क्या थी, पूनम की रात थी। पूनम की रात मतलब फुल मून डे होता है, जो पूर्णिमा की रात होती है ना, जब चांद पूरा गोल होता है। तो उस दिन जो है चांद की परछाई तालाब में बहुत अच्छे से दिख रही थी। हाँ, और पानी जैसे ही हिलती थी परछाई भी हिलती है। आप लोग जानते हैं परछाई मतलब शैडो होता है। आपका शैडो अगर पानी में दिखाई देगा तो अगर पानी हवा से हिलेगा तो आपका शैडो भी हिल पड़ता है। और उसी समय हाथियों का नेता वहाँ पे आ गया। उस रात को हाथियों का नेता तालाब के किनारे आया। तब उस बूढ़े खरगोश ने कहा देखो हमारे स्वामी खड़े हैं, वे गुस्से से काँप रहे हैं। बूढ़े खरगोश ने वो शैडो को दिखा के, वो परछाई को दिखाकर हाथी को बोला, देखो ये हमारे स्वामी मास्टर हैं चंद्रदेव, और ये गुस्से से काँप रहे हैं। वो जो परछाई हिल रही थी ना हवा पानी के हिलने से, तो उसी को वह कह रहा है कि देखो ये गुस्से से काँप रहे हैं, मतलब कि हमारे चंद्रदेव काँप रहे हैं, हिल रहे हैं। तब हाथी पूरा डर गया। ठीक है, उसने क्या कहा, हमें माफ़ करो, हम तो पानी के बिना, वो चंद्रमा को कह रहे हैं कि चंद्रदेव हमें माफ़ करो, पानी के बिना तो हम मर जाएंगे, पर हाँ हम अपना रास्ता बदल देंगे, अवश्य बदल देंगे, मतलब ज़रूर से बदल देंगे, हम दूसरे रास्ते से आएंगे। उस दिन से हाथियों ने अपना रास्ता बदल दिया और खरगोश भी सुख चैन से आराम से जी लगे। कहानी ख़त्म हुई। अच्छी थी ना कहानी। और इसी तरह आप समझदार रहेंगे तो अपने से ताकतवर को भी आप सही रास्ते पे ला जा सकते हैं, है ना। ये स्टोरी को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, ये कहानी वीडियो को भी शेयर करिए और एंजॉय करिए।